जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको, न ले जाओ अगर मुझको, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं भटकूं कैरों के दर पे, जो तेरे मन में आए कर। मेरी जो अंतिम सांसें हों वो निकले तेरी चौखट पर। हरिदासी हूँ मैं तेरी, हरिदासी हूँ मैं तेरी, मुझे बिन दाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो हमारी माताएं बहनें और भाई बंधु हैं, झांकी का केवल 2 मिनट का समय बाकी है। जिसको आना है मंच पर आइए और दर्शन कीजिए। और एक चीज विशेष हमारी माता बहनों से कहना है, ये अपने पति से कौन कौन पर्दा करती हैं? कोई ऐसा है अपने पति से पर्दा करता हो? कोई नहीं। फिर हमारे जो जगत पति हैं, तो आप इस झांकी को, इस श्री विग्रह को अपने स्वरूप में, अपने हृदय में बसा लें, तो हो सकता है कि राधा की कृपा तुम पर भी हो जाए। जब तक राधा और कृष्ण नहीं होंगे तब तक इस संसार का भला नहीं होना है। और राधा कृष्ण 2 नहीं 1 हैं, तो इसलिए सभी आकर के 2 मिनट का समय, और झांकी में जो भी आना चाहें आ जाएं। राधे राधे। आ जाएं, जो भी हमारी माता बहनें आना चाहती हैं तो वो आ जाएं। और ये 20 रुपए धारा सिंह और धारा भैया ये भगवान की झांकी में योगदान करते हैं। भगवान हमेशा ने सुख शांति प्रदान करे। और ये हमारे वृंदावन मिस्त्री जी ये 20 रुपए भगवान की झांकी में योगदान कर रहे हैं। भगवान हमेशा ने सुख शांति प्रदान करे। आ जाएं, जो भगवान के प्रति जिनके भाव हैं वो आकर भगवान की झांकी में भाग ले लें। जो भी आना चाहती माता बहने वो विलंब ना करें, सभी आ जाएं। लागी 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 लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, बिहारी मोसे लागी लगन मत तोड़ना।
मत तोड़ना, बिहारी मोसो लागी लगन मत तोड़ना। खत भिजवाया मैंने श्याम तेरे नाम का, खत भिजवाया मैंने श्याम तेरे नाम का, खत भिजवाया मैंने श्याम तेरे नाम का, खत भिजवाया मैंने श्याम तेरे नाम का। विनती कर इसे खोलना हो, विनती कर इसे खोलना, बिहारी मोसो लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, बिहारी मोसे लागी लगन मत तोड़ना। लगन मत तोड़ना। और ये दुर्गा देवी कौरी से ये 20 रुपए भगवान की झांकी में योगदान करती राधा रानी हमेशा सुख शांति प्रदान करे। और सभी एक जोरदारी से जयकारा घोषित करेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली बालाजी महाराज की जय। और ये छोटा सा बच्चा है टेकचंद मौर्य जी, ये 10 रुपए भगवान के चरणों में योगदान करते राधा रानी हमेशा सुख शांति प्रदान करे। सभी शांति का दान देंगे। आज की लीला का जो प्रसंग था वे माखन चोरी था, किसी कारणवश ना करके अब प्रहलाद लीला के आप दर्शन करेंगे। तो आज आपको ये अवगत होगा कि प्रहलाद का जन्म कहाँ हुआ था, किसने प्रहलाद का नाम संस्करण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये 2 भाई थे। पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये भगवान के द्वारपाल थे, विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। हाँ, जय विजय थे, ये भगवान के द्वारपाल थे विष्णु जी के। एक बार सौनकादिक ऋषि प्रभु के दर्शन को गए थे। जब दर्शन को गए, जय और विजय ने अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। बहुत प्रयास किया लेकिन अंदर प्रवेश ही नहीं होने दिया। जब प्रवेश नहीं होने दिया तो सौनकादिक ऋषियों ने श्राप लगा दिया। बोले जाओ, हम तुम्हें श्राप लगाते हैं कि आज तुम्हें विष्णु जी से इतना मोह और इतना प्रेम है, इनसे कई युगों तक तुम बैर भाव करोगे,
घनघोर युद्ध करोगे। वही प्रजापति के आगे पुत्र बने थे जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पड़ा है। हिरण्याक्ष बहुत बलवान था, चारों दिशाओं में भ्रमण करता, मोह समान कोई योद्धा है पृथ्वी पर। सारे देवता हिरण्याक्ष के भय से पर्वत की कंदराओं में छुप छुप के जीवन यापन करने लगे हैं। सभी को भय बसा हुआ है कि अगर हिरण्याक्ष आ गया तो हमें मार के समाप्त करेगा, क्योंकि बहुत बलवान था। आज हिरण्याक्ष कैसे विचारों को करेगा, और जो इसकी बहन थी सहका जो नाम था, इसे होलिका कहते हैं। सहका ने एक प्रतिज्ञा की थी, जब शादी के योग हो गई तो प्रतिज्ञा की कि जो मेरे दोनों भाइयों को युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। बड़े दूर दरार से राजा महाराजा आते थे, लेकिन हिरण्याकश्यप उन्हें युद्ध में परास्त करके भगा देते थे। एक बार सहका अपनी दासियों सहेलियों के साथ, सावन का महीना था, हरियाली तीजें थी, बाग में हिडोला झूल रही थी। जब झूल रही थी, प्रयाग नगरिया का राजा था जिसका नाम था विप्रचित। वो घोड़ा पे सवार होके जा रहा था, बहुत सुंदर थी सहका। उसकी सुंदरता को देखकर उसने घोड़ा रोक दिया और ताकने लगा। तो सहका ने कहा, अरे तुम कौन हो, कैसे भाव कर रहे हो? बोले हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ हमारा विवाह हो जाए। बोले विवाह तो हो जाएगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरे भाइयों को हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को युद्ध में हरा देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। तो प्रयाग नगरिया का राजा था जिसका नाम विप्रचित था, उसने कह दिया, जा अपने भाइयों से जाके कह देना कि मैं कल युद्ध को आऊंगा। उसने मंत्री के द्वारा पत्र भेज दिया। दूसरे रोज को जब वो आया था तो प्रयाग नगरिया का राजा विप्रचित था, बहुत बलवान था। उसने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों को युद्ध में परास्त कर दिया। और युद्ध में परास्त करने के बाद जो उनकी बहन सहका थी उसका विवाह करके ले गया। जब विवाह करके ले गया, उधर हिरण्याक्ष जो है आज कैसे विचारों को करने लगा है कि मोह समान कोई योद्धा पृथ्वी पर है या नहीं है। और लीला शुरू अभी होती है, आज भारतवासी आंखें खोलो, भारतवासी आंखें खोलो, और एक बार सब मिल करके श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो। नाम पावन पवित्र, ये तो तन मन हरण रसीला है, ये तो तन मन हरण रसीला है। और ये भक्तों मत स्वांग समझ लेना, ये तो कृष्ण नाम की लीला है। कृष्ण नाम की लीला में आए इतने नर नारी हैं, आए इतने सब भाई हैं। ये बीड़ी सिगरेट और तंबाकू की पीने की साख तो मना दी है।
बालक वृद्ध और नौजवान कर दया न शोर मचाएंगे, कर दया न शोर मचाएंगे। और जो विघ्न करेंगे इस लीला में वह नर निश्चर कहलाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में वह नर निश्चर कहलाएंगे। अजी भक्तो तुम अब शांति राखो, प्रहलाद की लीला दिखाएंगे। आज की लीला का जो प्रसंग है, शीघ्र और ये गुप्त दान महादान 21 रुपए का भगवान हमेशा ने सुख शांति प्रदान करे। जो भगवान के चरणों में गुप्त दान कर रहे हैं, तो आज हिरण्याक्ष विचार करने लगा है। हमारे सनातन धर्म में कितना बदलाव आया है। और जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, पहले हमारे घर घर तराजू थी, बाट बनाते थे, कोई पत्थर का बनाता था, कोई लोहे का बनाता था। और जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में और ये ब्रजभान जी कमठैना से ये 21 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान हमेशा ने सुख शांति प्रदान करे। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जनतली करो भैया, संता तो बंधन जाओ। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, बहन भाई का रिश्ता खत्म हो गया। जब से दुनिया में
कांटा चला, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तराजू और बट्टा खत्म हो गया जब से। आज हिरणाक्ष विचार करने लगा है कि मोह समान योद्धा पृथ्वी पर कोई है या नहीं, क्योंकि अत्यंत बलवान था, अखंड बल था, चारों तरफ भ्रमण करता था कि मेरी भुजाओं का बल अंजाने वाला कोई मुझे सूरवीर दिखाई नहीं देता है। जिधर जाता हूं ये देवता कायरों की भांति छुप जाते हैं। सभी देवता छुप छुप कर अपने जीवन यापन कर रहे थे। विचार करने लगा कहां जाऊं किधर जाऊं। आज पाताल नरेश वाणासुर के पास के विचार करने लगा है। शीघ्र शीघ्र विचार करने लगा। हेलो चलता हूँ इस पृथ्वी पर तो भूषाल चाहता है। हाँ। इस पृथ्वी की क्या औकात, यह आसमान भी थर्रा जाता है। जय हो। अगर शेर गुर्राए हाँ? तो आंखें निकालो, मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को चीर करा पानी निकाल लो। मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरी भुजाओं में कितना बल है। हाँ? मैं जिधर भी जाता हूं उधर देव दानव नाग असुर नाग किन्नर मेरा नाम सुन करके रण छोड़ करके भाग जाते हैं। जय हो। मेरे सामने राजा महाराजा मेरा ही नाम सुनते हैं तो अपना महल छोड़ के भाग जाते हैं। मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरी भुजाओं में कितना बल है। हाँ? क्यों ना मुझे चलना चाहिए। जो पाताल नरेश है राजा वरुण, मैंने सुना है कि हम ही दैत्यों से उसने युद्ध कर करके राज प्राप्त किया था। क्या ना मुझे उसी के पास चलना चाहिए और अपनी भुजाओं का बल आजमाना चाहिए। वरुण देव जो पाताल के महाराज थे, आज ये दुष्ट पाताल लोक में पहुंचा है, जहां महाराज वरुण देव अंतर पे हम कांड अंतर दे दें। वाह, यहां पर आकर के बैठा है नालायक, ये तो बूढ़ा हो गया है। कहिए। नीच कायर, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। जय हो। तुम मुझसे युद्ध कर, हम भी तो देखते हैं कि तेरी भुजाओं में कितना बल है। सुनिए, अब मेरी वृद्धावस्था हो चुकी है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। क्या कहा? अब तेरी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, हाँ। तो मुझसे युद्ध नहीं करेगा? नहीं कर सकता। तो ये बता, ऐसा कौन सा योद्धा है कि जो मेरी भुजाओं का बल आजमा सके? कौन है? सुनिए, आप जाइए, वो तो नारायण से ही पता मिलेगा, नारद जी से। नारद जी कहीं विष्णु। ब्राह्मण करते होंगे। विष्णु। हाँ,
और ये पता देव ऋषि नारद बताएंगे। कहीं घूमते होंगे, वो ब्राह्मण करते होंगे। ब्राह्मण करते मिलेंगे। हाँ। तो ठीक है, पहले उस नारद को ही ढूंढना चाहिए, चलना चाहिए। जय हो। पाताल नरेश को, बाणासुर को, वरुण देव को गाली गलौच देने लगा। कहने लगा कोई ऐसा सूरवीर नहीं जो मेरी भुजाओं का अंदाजा लगाए। अरे तू युद्ध नहीं करेगा तो मुझे बता कौन है। पाताल नरेश वरुण देव ने कह दिया, हे रणाक्ष, आपकी भुजाओं का अंदाजा तो बल का श्री विष्णु लगा सकते हैं। कहने लगा वो विष्णु कहाँ मिलेगा। वरुण देव ने कह दिया ये बात देव ऋषि नारद से पूछना, वो बताएंगे प्रभु इस समय कहाँ हैं। आज ब्राह्मण कर रहे हैं नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे एक बार सभी हाथ उठाकर जयकारा लगाओ, बोलो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, नारद है मेरा नाम। जय हो। इधर की उधर, उधर की इधर, बस यही लगाना मेरा काम। काम भगवान विष्णु ने चाहा उसे आबाद कर दिया, आबाद कर दिया। और इस नारद ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। ये हस्ती छोटी, ये हस्ती छोटी, लालच बड़ी, इस संसार में सभी को अपनी अपनी बड़ी। किसी ने किसी से पूछा जय हो कि तेरा व्यापार कितना है, व्यापार कितना है। किसी ने किसी से पूछा कि तेरा परिवार कितना है, परिवार कितना परंतु किसी ने किसी से ये नहीं पूछा तेरे भगवान के प्रति प्यार कितना प्यार है। कितना है। क्यों नहीं, एक बार सभी हमारे साथ में कीर्तन करें, सभी ताली बजाएं। और भज मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम, अपना कोई नहीं रे भज। और कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई वो जल में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई मैं जल में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई वो जल में। और धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। बस मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम, अपना कोई नहीं रे भज मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम, अपना कोई नहीं रे। नारद, अरे नारद के बच्चे मूर्ख नालायक। श्रीमन नारायण नारायण, देखो ये कैसे कह रहा है। ए नारद, हमारे लिए सभी देवता कहते हैं देव ऋषि नारद, ये कितने अहंकार में बोल रहा है। ए नारद, क्यों नहीं, इसके पाप का घड़ा भर चुका है, कहो क्या कहना। नारद, ये बता वो विष्णु कहाँ मिलेगा। श्रीमन नारायण नारायण, क्यों नहीं, देखो मेरे प्रभु को, लक्ष्मी नारायण भगवान को ये कह रहा वो विष्णु कहाँ मिलेगा। क्यों नहीं, इसके पाप का घड़ा तो भर चुका है, अभी इसका फूटना और बाकी है। क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए बतलाई देते हैं। जिस पृथ्वी के लिए तुम चटाई बनाकर रसातल में छुपा कर आए थे, भगवान विष्णु उसी के लिए लेने के लिए गए हैं। जी हाँ, जिस पृथ्वी को और हम रसातल में छुपा करके आए थे, वो नालायक उसी पृथ्वी को लेने के लिए गया है। और सुनो, इस समय उनका कोई साधारण रूप नहीं है। क्या रूप है उनका? एक सुगर का रूप बना हुआ है। सुगर? अरे वाह विष्णु, तुझे और कोई रूप नहीं मिला, बल्कि तू सुगर ही बना है। कोई बात नहीं है, जा सकते हैं आप, जाइए। चल दिया रसातल को। ये दुष्ट पृथ्वी का जो नक्शा था उसकी चटाई बनाकर रसातल में कीचड़ में गंदगी में छुपा के आया था। पृथ्वी मां ज्यादा व्याकुल थी,
भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और पृथ्वी माँ को कीचड़ में से ढूंढ लिया कि सूकर एक ऐसा जानवर है चाहे कितनी गंदगी हो उसमें कोई वस्तु छिपा दो वो निकाल सकता है। तो भगवान ने पृथ्वी को ऊपर लाने को गंदगी से बाहर निकालने के लिए सूकर का रूप धारण किया था और वहीं ये दुष्ट पहुंचा रसातल में। नीच कायर मूर्ख, तुझे और कोई रूप नहीं मिला, बल्कि तू सूकर ही बना है। अरे नीच हरामी नालायक, आ मुझसे युद्ध कर। यह हिराज तुझसे युद्ध करने के लिए आया है। हम देखना चाहते हैं कि तेरी भुजाओं में कितना बल है। आ मुझसे युद्ध कर। दुष्ट कड़वे बोल बोलने लगा, गाली गलौच देने लगा। मेरे प्रभु चले आ रहे थे, एक बार क्रोध आया कि दुष्ट को रसातल में ही मार के समाप्त करूं। पृथ्वी माँ के आंखों से आंसू बहने लगे। पृथ्वी माँ ने विचार किया दोनों में रसातल में युद्ध छिड़ गया तो मैं यहीं रह जाऊंगी। मेरे प्रभु हर प्राणी के घट घट की जानते हैं। पृथ्वी माँ के जा भाव को समझ गए कि पृथ्वी माँ व्याकुल है। धीरे 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 ये दुष्ट गाली देता आ रहा था और मृतलोक में आ गए। मृतलोक में आकर पृथ्वी माँ को विस्तार से फैलाने के बाद अपना असली रूप धारण किया प्रभु ने। बिछड़ो कहो हरणाक्ष, नालायक, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। युद्ध करना चाहते हो? हाँ युद्ध करना चाहता हूँ। ठीक है, आ युद्ध कर। तुषारी से दिन 1 महीना हो गया युद्ध होते, लेकिन हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु से हार नहीं मानी। सभी देवता त्राह त्राह करने लगे, प्रभु अगर आपके हाथों इसका वध नहीं हुआ तो इसे मारने वाला कोई नहीं है। 31वां दिन लगा है, मंत्रस्टिक ले लिए, मुष्टिक 31वां दिन लगा, एक मुष्टिक मारी और दुष्ट का संहार किया। बोली नारायण भगवान की, बोली बालाजी महाराज की। उस भाई दुष्ट का भाई हिरण्याकश्यप मुझे बचाओ, बचाओ मेरे भाई, भाई हिरण्याकश्यप। जिसका भाई था हिरण्याकश्यप, ये आवाज उसके कानों में आई। अरे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा भाई हिरण्याक्ष पर कोई संकट आन पड़ा है। कर्ण भरी पुकार है उसकी और उसी की आवाज लग रही है। आ रहा हूं मेरा भाई, आता हूं। राधे भाई, भाई मुझे बचाओ। ये तुम्हारी हालत किसने की है? अरे बतलाओ उसका रंग रूप, वरना जफन कर डालूंगा। ये 3 लोग 14 भवनों को खंड खंड कर डालूंगा। ये बदगुमानी किसने की है? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त का खेमा खजाना चला गया? किस बेवकूफ ने मौत को निमंत्रण दिया है? भाई मुझे उस विष्णु ने मारा है। विष्णु, तूने मेरे भाई को मारा है। जय हो। ये हिरण्याकश्यप से बैर बांधकर सांप के बिल में हाथ डाला है। तूने अनजान बन के मेरे भाई को मारा है और मैं तुझको मार गिराऊंगा।
ये मार करके अपने भाई का बदला तो से चुकाऊंगा। ये भाई का मरना क्या हुआ? अरे ये भाई का मरना क्या हुआ? उस दुश्मन का झंडा गड़ गया। जय हो। मुझे क्या मालूम थी ऐसे पेशरू से मेरा सामना पड़ गया। ये गजब हुआ, ये शितम हुआ, ये किस्मत मेरी फूट गई। बिन भाई हिरणाक्ष के मेरी एक भुजाशी टूट गई, क्योंकि मैं बैठा था जिस वृक्ष की छाया, मुझे अपने भाई हिरणाक्ष पर बहुत भरोसा था कि मेरा भाई हर घड़ी मेरी मदद करता है। मेरे भाई के होते हुए कोई मेरा बाल वाका नहीं कर सकता। मैं बैठा था जिस वृक्ष की छाया, जय हो। आज वो पेड़ पतझड़ हो गया। अरे बिन भाई हिरणाक्ष के वो दरबार सूना हो गया, क्योंकि कहते हैं संसार में हर एक वस्तु मिल जाती है। राज मिले, ताज मिले, नारी मिले, पुत्र मिले, अरे सेवक मिले परम सुखदाई, जय हो। और भाई से जुदा हो जाए भाई तो दोबारा नहीं मिलता। मां जाया भाई, भाई हिरणाक्ष बोलो मेरे भाई, ये तुम्हारा भाई हिरण्यकश्यप तुम्हें पुकार रहा है। अरे पीर मोय बोल सुनाई दे, अरे भैया मोय धीरज बंधाई दे, फूटी मेरी तको दी। में मारो अजी हो मेरो बीरना हक में मारो। हे विष्णु, मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि आज तूने मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया? विपत विष्णु ने डारी, विपत विष्णु ने डारी, ओछी मेरी तक दी। भैया बोल सुनाई दे, भैया रे उठ धीरज बंधाई दे, फूटी मेरी ले तक धीर। भाई हिरणाक्ष कुछ तो बोलो, बोलो मेरे भाई। अपने भाई का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के पश्चात आज संकल्प कर लिया है, विचार किया है। ये समय रोने का नहीं, क्योंकि रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। रोना तो कायरों का काम है।
यह समय प्रतिशोध लेने का है। भ्राताश्री, जिसने तुमको मारा है, अरे उसका फल वो पाएगा, और यह सूरज छुपेगा बाद में, पहले वो मारा जाएगा। क्योंकि अब तलक में शांत था, जय हो। यह अब चढ़ गया जुनून। यह हृदय शांत जब होगा, जब करूं खून का खून, जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लूंगा, तब तक ना ही मैं चैन से बैठूंगा और ना ही समस्त देवताओं को चैन से बैठने दूंगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। चलता हूं। चल दिया राज दरबार को। राज दरबार में पहुंचा। मंत्री, शंत्री, उपमंत्री, खजांची, वेतनदाता, खोदपाल, लेखपाल, कहाँ हो साहब? कहिए हमारी सेना तैयार की जाए। क्यों? हमारे भाई हिरणाक्ष का वध हाँ। विष्णु ने कर दिया और हम अपने भाई का बदला लेने के लिए जाएंगे। ठहरिए महाराज, क्यों? आपके लिए ये पता होना चाहिए, क्या? जो आपके भाई हिरणाक्ष थे, उनमें आपसे अत्यंत ज्यादा बल था। अच्छा। जब उस विष्णु ने आपके भाई को मारकर समाप्त कर दिया, हाँ। तो महाराज आपकी क्या सामर्थ्य जो आप उससे युद्ध कर सको? जय हो। बात तो सही है जी। भाई हिरणाक्ष मुझसे ज्यादा बलवान था। हाँ। अच्छा, फिर इस समय क्या किया जाए? आप तपस्या कीजिए, तपस्या के फल स्वरूप वरदान प्राप्त करके उस विष्णु से युद्ध कीजिए। तपस्या करने के उपरांत? जी। अति उत्तम। मैं तपोवन के लिए जा रहा हूं और हमारे जाने का संदेश आप महलों तक महारानी कयादू के पास पहुंचा देना। ठीक है, जाओ। मंत्री ने समझा दिया, बोले महाराज आपके भाई में आपसे ज्यादा बल था, जब उनका ही वध हो गया तो आप क्या कर सकते हो? मैंने तपस्या का निर्णय तो ले लिया, लेकिन तपस्या की जाए तो किसकी की जाए? विष्णु हमारा बैरी बन चुका है। जय हो। और बैरी की तपस्या करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जय हो। ब्रह्मा जी की तपस्या की जाए, जय हो। क्योंकि ब्रह्मा ही ऐसा देव है कि थोड़ी सी तपस्या में प्रसन्न हो जाएगा, और हमारे पास ज्यादा समय है नहीं तपस्या करने का। चलता हूं। ये रची है सृष्टि ब्रह्मा ने, हाँ। वो ही रचाता कहाया है। मैं करूंगा तपस्या का, यही तल में समाया है। चलता हूं। चल दिया तपोवन को। जैसे ही तपोवन में पहुंचा और शीघ्र ही तपस्या को तैयार हुआ। जैसे तपस्या को तैयार हुआ, गुरु बृहस्पति देव ने तोता का रूप धारण किया, एक वृक्ष की डाली में छुप के बैठ गए। हरि नाम की रटना लगाना शुरू कर दिया। हे जगदीश्वराय नमः, हे जगदीश्वराय नमः, हे नारायण। बंद करिए भगवान। हे राम, हरे राम। ये कौन बोला? ये कौन बोला? कहां से बोला? और ये कैसा शब्द सुनाया है? जय हो। मेरे बिजली सी दिल में तड़प उठी। हाँ। क्या काल शीश पर छाया है? बोलने वाले, तेरा जीना दुश्वार कर दूंगा, और तूने आगे कुछ भी शब्द कहा तो सीने में खंजर पार कर दूंगा। हमारे सामने, और वो भी हमारे बैरी का गुणगान कदापि नहीं हो सकता। हो सकता है कि आज का दिन शुभ नहीं है, मुहूर्त देख करके तपोवन के लिए नहीं आए, किसी और दिन तपस्या करने के लिए आएंगे, जिस नाम को मैं सपनों में भी सुनना पसंद नहीं करता हूं। आज मेरी आंखों के सामने ये पक्षी हमारे बैरी का गुणगान कर रहा है। चल हट। चल दिया।
आज मैं तपस्या नहीं करूंगा। मेरे ही दुश्मन का गुणगान मेरे कानों में आया, मेरी शुभ घड़ी इसने अशुभ घड़ी कर दी। चल दिया राजघराने को यहाँ कया दूं, राजघराने में विराजमान है। भाई का शोक था, उदासी चेहरे पर है, चल दिया। अरे स्वामी आप हम ये क्या, आप जब दरबार से आते थे तो आपका चेहरा कमल के पुष्प के समान खिला रहता था, जी किंतु आज सुनो स्वामी, सुनाओ। अरे गिरफ्तार किस रंज में और हुए आप महाराज, अरे दासी को बतलाइए मेरे प्रीतम प्राण आधार। प्रीतम प्राण आधार उदासी कैसी चेहरे पर है, भरे अश्क में चस्क गले हो, अरे गालिब कौन फिक्र है। इश्क में अपना सुपिया गालिब ये कौन फिक्र है, या गालिब ये कौन फिक्र है, या गालिब ये कौन फिक्र है। स्वामी बोलो। अरे चांद चेहरे की सारी चमक उड़ गई, वो कैसे आंखों से अश्क बहाओ पिया, पूछे दासी खड़ी सुकरासी तेरी, क्या सब हुए बताओ हजारी पिया। बताइए स्वामी क्या हुआ है? जानते हो क्या हुआ है? क्या हुआ? हमारे भाई हिरणाक्ष का वध उस विष्णु ने कर दिया। जी उसके उपरांत मैंने सुना कि भाई हिरणाक्ष का वध हो गया, तो कया तू बस मेरे दिल में भजनी सी चमक उठी। समझ सकती हूँ स्वामी। जो आंसू निकल रहे हैं, अरे वो दिल के अरमान थे जो आंसुओं में बह गए। जय हो। वो दिल के अरमान थे जो आंसुओं में बह गए, और हम बलवान होकर भी कायर बन गए, क्योंकि हमारे सामने हमारे भाई का वध हो जाए कदापि नहीं हो सकता। मैं तपोवन के लिए गया था, हाँ सोचा कि प्रतिशोध लूंगा इस बात का। जी तो जैसे ही मैं तपस्या में लीन हुआ, अफसोस एक शुक नाम का पक्षी पेड़ की डाली पर बैठ करके हमारे बैरी का गुणगान कर रहा था, उसका गुणगान कर रहा था जिसने हमारे सहोदर भाई के लिए मार दिया। क्या तो नाम मैं है? तपस्या नहीं की, मैंने वापस चला आया। हाँ, वो पक्षी बोल रहा था, हे जगदीश राय नमा, हे राम 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 राम, केवल राम नाम की रटना लगा रहा था। हम चले आए। ठीक है, आहा देखो, मैं अपने स्वामी के मुखार बिंद से हरि का नाम 108 बार बुलवा लूं तो इनका कल्याण हो जाएगा। स्वामी आप क्या बता रहे थे? जो सुख नाम का पक्षी था, वह आपकी बैरी का नाम, क्या नाम बताया था आपने? समझ में नहीं आया? नहीं नहीं। हाँ, वो पक्षी बोल रहा था, क्या? हे राम हे जगदीश राय नमा, राम 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 राम, केवल राम नाम की रटना लगा रहा था। जी स्वामी, समझ गई हूँ। स्वामी मुझे एक बात बतलाइए, क्या? आप यहाँ पे कुछ पल ठहरेंगे या फिर? नहीं, ये समय ठहरने का नहीं है। जी मैं जा रहा हूं तपोवन के लिए। महला में सावधानी से रहना होगा, जी क्योंकि देवताओं से अब हमारा संग्राम चल गया है।
हमारी अनुपस्थिति में तुम्हारा सहयोगी हमारा समस्त मंत्री परिषद होगा। जाओ, जैसे आज्ञा। मैं जा रहा हूं, प्रसन्न रहो। दूसरे रोज तपस्या करने को चल दिया। उसी तपोवन में फिर से पहुंचा और पहुंचने के बाद तपोवन में विचार किया है, यहाँ स्थान ठीक है, तपस्या के लायक है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। एकांत बासा, झगड़ा नहीं झांसा, यही तपस्या करनी चाहिए। जाकर तपोवन में तपस्या करने लगा हिरण्यकश्यप। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या हिरण्यकश्यप करने लगा। जब तपस्या करने लगा, इसी बीच में जो देवलोक का राजा इंद्र था, इंद्रासन पर बैठा हुआ था और वह हिलने लगा है। जो इंद्रासन था वो अष्ट धातु का बना हुआ था और इंद्र कोई ऐसा देवता नहीं था जैसे भगवान विष्णु है या भोलेनाथ हैं या ब्रह्मा है। इंद्र एक ऐसे था जैसे हमारे नगर में एक प्रधान को चुन दिया जाता है। जब कोई 101 यज्ञ करता, तपस्या में पूर्ण हो जाता, भगवान विष्णु उसे स्वर्गलोक का राजा बना देते थे। और जो अष्ट धातु का सिंहासन था, जब कोई तपस्या करता तो वो हिलता, संकेत देता। उसमें ये सिंहासन में खासियत थी कि कोई तपस्या कर रहा है। तो आज इंद्र गद्दी पर विराजमान है। प्रजापालक शत्रुधालक धर्म के अवतार हो, हम मंत्रियों की वंदना महाराज के चरणों में स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की जय शिव। मैं सर्वप्रथम उस न्यायाधीश भोलेनाथ को शीश झुकाता हूं जिसकी कृपा से यह दिया हुआ ताज और तख्त तो पाता हूं। जिसके नंदी की सवारी नाग अंकारधारी संतन सुखकारी नीलकंठ तपरारी है। ये गले मुंड माला भारी, सिर सोहे जटाधारी, ये बाम अंग में बिहारी, ये गिरिराज सोतो वारी है। ये दानी बड़े भारी, शेष सुसारदा पुकारी, यश गावे वेदचारी, यही हमारी यह रखवाली है। जिसके ललाट पे चंद्रमा, जटा में गंगाधार है, यह भस्म अंग पर रमी, गले सर्पों का हार है। वो बैठे शंभु विशाला, पिए भंग का हरदम रहे मतवाला। अंतला दो, अंतला दो। यही अंग पर चढ़ाए महामंत्री। ये क्या, ये ताज हिला, ये तख्त हिला। और किस भूचल की ओर से ये आंधी आई, तूफान आया, किस दिशा की ओर से? महामंत्री महाराज, ये हमारा राज सिंहासन क्यों हिल रहा है? आपको पता होना चाहिए जो हिरण्यकश्यप है उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया है। वो क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है और आपका जो सिंहासन है वह अष्ट धातु का है। अगर कोई भी तपस्या करे तो आपका सिंहासन हिलता है और क्या पता वो आपका राज प्राप्त करने के लिए कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो हिरण्यकश्यप बड़ा ही बलवान है जी। इतना बड़ा दैत्य है, जो भी उसके सामने जाता है
वो रण छोड़ के भाग जाता है। हाँ? अब उसके भाई का वध भगवान विष्णु ने किया था। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान विष्णु से बल डाले। दूसरी बात, जो उसकी रानी है कयादू, वो गर्भ से है। जी क्यों ना उसका हरण कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? ये भी अच्छा रहेगा। तो चले, चलो उसका हरण करने के लिए चलते हैं। चलो चल दिया। जो हिरण्याकश्यप की धर्मपत्नी है कयादू, वो गर्भ अवस्था में इंद्र ने विचार किया जब उसका हरण करके लाएंगे पुत्र पैदा होगा, मार के समाप्त करेंगे, पुत्री होगी वापस करेंगे। और ये सूचना जब हिरण्याकश्यप को मिलेगी तो उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। महामंत्री, महलों में देखो महारानी है कि नहीं है? ठीक है, जाइए। महाराज महलों में महारानी उपस्थित हैं। वाह, कयादू है तो चलो महलों में चलते हैं। चलो ठहरो। कौन है आप और इस तरह से मुझे और कौन कहां से और क्या है तुम्हारा नाम, हमको अब बतलाइए, क्या राज घराने काम। आप कौन है और इस राजमहल में आपका क्या कार्य है? आप क्यों आए यहाँ पर? क्या कहा? तू हमें नहीं जानती है? हम नहीं जानती आपको। सुन, सुनाओ। और तू हमको, और प्यारी तू हमको, और जाने नहीं कोई जाने जगत जहां। और तू हमको जाने नहीं, और कोई जाने जगत जहान, और नाम हमारो इंद्र है, कोई सुरगी लोक है धाम। मैं यहाँ तेरा हरण करने के लिए आया हूँ। अच्छा, और तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। ए महामंत्री, सुनो। कहो। हे दुष्ट जरा रे दूर खड़ा, मेरे प्रीतम आने वाले हैं। अच्छा, हाँ, वो मेरे प्रीतम आने वाले हैं, और जिनसे मेरा विवाह हुआ वही मेरे रखवाले हैं। समझा? तू आज अकेली जाने मुझे सीना चोरी दिखलाता है, सीना चोरी दिखलाता है, पिंजड़े में फंसी इस सिगनी को नंगी तलवार दिखाता है। चला जाए यहाँ से। आप जानते नहीं हम कौन हैं? कौन है? महाराज जो हिरण्याकश्यप हैं, हाँ। हम उनकी पत्नी हैं। अगर महाराज यहाँ आ गए अच्छा, तो तुम्हारा धड़ कहीं होगा और सर कहीं। ओ, हाँ। ओए महामंत्री, अरे विजय, देखता क्या है? उठा ले इसको। महाराज मुझ पर नहीं उठेंगी। नहीं उठेगी तो हम उठाएंगे। शीघ्र इंद्र लेकर चल दिया। सीखने लगी
बचाओ 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 बचाओ। नारद जी प्रकट हो नारायण गए। नारायण नारायण। नारद जी प्रकट हो गए। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। हे कैसे राजा आना इंद्र। हुआ है आपका? आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर दिया हमने? ये कुछ तुम्हारे गलत साथ, कर दिया है क्या? जी हाँ, तुम्हारे साथ में स्त्री कौन है? वाह, वैसे तो सब कुछ जानते हैं, जी फिर भी हम तुमको बता देते हैं। जी जो हिरण्यकश्यप है हाँ उनकी महारानी ये कयादू है, जी हाँ। और मैं इसका हरण करके लेके जा रहा हूँ। वो किस लिए? ये भी नहीं पता? सब कुछ ज्ञात है फिर भी हम बताते। तुम्हें पता होना चाहिए, क्या? जो इसका पति है वो बड़ा ही दुष्ट है, देवताओं को जीने नहीं देता है। जिधर वो पहुंच जाता है उधर तिहाई तिहाई मचा देता है। हाँ और सुनो, बोलो। ये महारानी गरम से है। जी अगर इसने पुत्र को जन्म दिया तो उसको मार के समाप्त कर दूंगा। जी हाँ अगर इसने कन्या को जन्म दिया तो मैं इसके लिए वापस कर दूंगा। जी। तुम्हें पता होना चाहिए क्या? कि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा हो, और ये किसी दैत्य को जन्म नहीं देगी। क्या कहा? ये दैत्य को जन्म दे नहीं देगी? नहीं, और ये किसे मेरे प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान के एक परम प्रिय शिष्य के लिए जन्म देगी। और तुम्हें पता होना चाहिए इसका शरीर तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो चुका है। अच्छा, जी इसलिए ये एक हरि भक्त को जन्म देगी। जी हाँ हाँ? हाँ। तो क्या किया जाए? क्यों नहीं, अब तुम जा सकते हो। कयादू को मेरे पास में छोड़ जाओ। तुम्हारे पास छोड़ जाऊं? जी हाँ बड़े चालाक हो, कोई बात नहीं, छोड़ के जाओ। ठीक है। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे के प्राण बचाए। पता नहीं ये दुष्ट मेरे साथ क्या करता। देखो अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मुझे सुनो। कोई ठिकाने नहीं सूझ रहा है। सुनो, क्यों नहीं, अब तुम रात में ये कहाँ जाओगी? भेड़ वन में। क्यों नहीं आज की रात तुम हमारी कुटिया पर बिताओ। ठीक है चलो। ठीक है। चल दिया। देव ऋषि नारद ने कयादू की रक्षा की, इंद्र से छुड़ा लिया और अपनी कुटिया पर लेकर चले गए। जब कुटिया पर लेकर चले गए, बड़े श्रद्धा पूर्वक उसे रखने लगे हैं। उधर हिरण्यकश्यप का समय तपस्या का पूर्ण हुआ है। हिरण्यकश्यप ने जब अपनी प्राणवायु को रोका तो पवन देव ने विराम लगा लिया। क्यों? उसने अपनी श्वासों को रोक लिया। सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते क्षीर सागर में श्री हरि के पास पहुंचे। प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारा दम घुट रहा है। श्री हरि ने कहा, हे देवताओं तुम चिंता मत करो। इस समय हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या कर रहा है, उसने अपनी प्राणवायु को रोक लिया है, इसलिए पवन देव ने विराम लगा दिया है। मैं अभी ब्रह्मा जी को अवगत करता हूँ। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या का उसे फल देकर आएंगे और वह श्वासें लेने लगेगा। तुम्हें सभी को श्वासें प्रदान हो जाएंगी। हे देवताओं तुम अपने अपने लोकों को जाओ। सभी चले गए। हे ब्रह्मा जी फल देकर आओ। पंतरदा वह तपस्या में लुप्त है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ए हिरण्यकश्यप, अपनी आंखें खोलो और मुख से बोलो, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या मांगना चाहते हो, जो भी मांगोगे हम आपके लिए वही देंगे। सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। वरदान देने के लिए आए हो तो ए हिम्मत मर्दाना मेरा रुतबा बढ़ा दे। हाँ। सिर्फ एक बार मेरी विजय का डंका ही बजा दे, क्योंकि वो ताकत
मुद्दत मेरी बाजुओं में आए, धरती सर उतार कर जो मेरे सामने आए, वरदान देने आए हो तो वरदान मुझको दीजिए, अजर अमर मुझे कर दीजिए। ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो भी संसार में इस पृथ्वी पे आया है, अच्छा, उसे एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपके लिए अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। अमर और होने का कुछ वरदान मांगो। नहीं दे सकते। तो आप मुझे दरवाजा दीजिए कि मैं जो मांगू वही आप मेरे लिए दोगे। ठीक है, हम आपको दरवाजा देते हैं, जो भी तुम हमसे मांगोगे आपके लिए वही मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मांगिए क्या मांगो। अति उत्तम। ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में, तदास्तु ऐसा ही होगा। ना बाहर मरूं ना भीतर, तदास्तु ऐसा ही होगा। ना ऊपर मरूं ना नीचे, तदास्तु ऐसा ही होगा। ना नर से मरूं ना पशु से, तथास्तु ऐसा ही होगा। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु ऐसा ही होगा। ना साल के 12 महीनों में कोई से माह में मरूं, तथास्तु ऐसा ही होगा। ना आपकी रचाई हुई सृष्टि में से किसी के हाथों से मरूं, तथास्तु ऐसा ही होगा। आपने जो वरदान दिए हैं वो सत्य होंगे। सत्य होंगे। आप जा सकते हो। ठीक है। अरे अमर होने का वरदान नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये वरदान दिए हैं ये सत्य होंगे, तो फिर भी तो मैं अमर हो गया। क्या राग समय क्या रंग उड़े, आकाश में जिससे हिल जाए और मिट्टी की दीवारें बोल उठेंगी, या मुर्दों की बतीसी खुल जाए। मैं खेलूंगा अग्नि से और लिपटूंगा घनघोर से, दुनिया के मस्तक पर चढ़ जाऊंगा अपने जोर से। सर्वप्रथम मैं अपने बहनोई का वध करूंगा। प्रयाग नगरी का रहने वाला है, जिसका नाम विप्रचित है, जो कि मेरी बहन सहका को मुझे संग्राम में परास्त करके विवाह कर ले गया था। सर्वप्रथम उसी का वध करूंगा। चलता हूं। देखा कि सर्वप्रथम अपने बहनों का वध किया था। जो प्रयाग नगरिया का राजा था, विप्रचित इसका नाम था, जो दोनों भैयाओं को युद्ध में परास्त करके इसकी बहन को ब्याह के ले गया था। जाके सबसे पहले वध अपने बहनों का किया था हिरण्यकश्यप ने, वरदान प्राप्त करके। उधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय आने पर कयादू की कोख से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। नारद जी ब्राह्मण कर रहे थे, ऋषिराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। हे ऋषिराज, कहो। आपकी कुटिया पर देवी आई थी, उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जी, क्यों नहीं, हमारे लिए देखकर चलना चाहिए। हे देवी। ऋषिराज प्रणाम हो। प्रसन्न रहो। ऋषिराज, कहो। मैंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, हाँ, तो आप इसका नाम कर दें तो बड़ा ही शुभ होगा। क्यों नहीं, इसका नाम तो हमने पहले से ही रख दिया था। क्या? इसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद। जी हाँ। बोली भक्त प्रहलाद की जय, बोली बालाजी महाराज की जय। और सुनो, कहो। इस समय महाराज हिरण्यकश्यप तपस्या करके आते ही होंगे, क्यों नहीं उनसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे राज्य में छोड़ा ही। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। ठीक है, चलो। देखा प्रहलाद का जन्म कहाँ हुआ था? देव ऋषि नारद की कुटिया पर। नारद जी ने उसका नाम संस्करण किया था, जो रख दिया था प्रहलाद। बोले चलो, तुम्हारे पति महाराज की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, वो आते ही होंगे, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे राजघराने पे छोड़ दूं।
और राजघराने पे नारद जी लेकर गए और कहा देवी ये देवी कहो। क्या नहीं, अब तुम अपने राजघराने में आ चुकी हो, अब तुम जा सकती हो। अरे ये क्या बात हुई, आप हमारे भवन तक आए और इसमें अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, कहो। कि हम अरे परदेसी फकीर तुम काऊ दिन याद करोगी कि हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगी कि हम अरे काऊ दिन याद करोगी हमको काऊ दिन याद करोगी कि हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगी कि हम पर देवी हम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते हैं। कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। हैं चारों दशा जंगी रखी हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगी कि हम परदेसी लोग काऊ दिन याद करोगे कि हम पर ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, प्रणाम हो। प्रसन्न रहो। देखिए श्रीमान श्री बिजपाल जी ने सिद्धरस पे प्रश्न होकर 21 रुपए से सम्मान किया है। मैं ये कहूंगा ब्रजपाल जी के धन के भंडार भरे रहे ताकि किसी प्रकार बढ़ चढ़ के सहयोग करते रहे। इसी प्रकार नारद जी ने नाम संस्मरण किया। नारद की कुटिया पर प्रहलाद का जन्म हुआ। जन्म होने के